खड़ा दे रहे हैं सभी पहलवान जंतर मंतर में बैठे। एक बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर आरोप लगा है कि महिला पहलवानों के साथ में यौन शोषण किया है। इन आरोपों के बाद में उस बीजेपी सांसद ने और संघ के यानी कि कुश्ती के अध्यक्ष ने क्या बोला है ये भी हम बताएंगे और बताएंगे कि आखिरकार वो महिलाएं यानी कि पहलवान कौन है जो शायद वो भारत का भी नाम रोशन करती हैं और भारत के साथ साथ अपने घर परिवार और महिलाओं का भी सम्मान बढ़ाती हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा, हाजिर हूँ एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ में। इस पूरे वीडियो को देखिए और समझिए कि आखिरकार कहानी कहाँ से शुरू हुई और अब इसका अंत कहाँ तक होगा। क्या इसका अंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह के दरवाजे की चौखट पर होगा या ये मामला यहीं पर सिमट जाएगा। कहानी है ओलंपिक पदक विजेता और कई गेमों की पदक विजेता रही हैं जो महिलाएं, उनके साथ में जो यौन शोषण हुआ है उसको लेकर कहानी अब दिल्ली के बाद में यूपी की ओर हवा कर ली है। यूपी की ओर इसलिए कर ली है कि वो हम बताएंगे, समझाएंगे कि आखिरकार जब पूरे देश का मामला था तो वो कहानी लखनऊ में आकर कैसे टिक गई। अगर लखनऊ में आकर कहानी टिक रही है तो ये कहानी के बाद में उस सांसद का नाम क्या है और उसने क्या बोला है ये भी बताएंगे। बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट जैसे कई पहलवानों ने आरोप लगाया है कि हम एक साथ दिल्ली जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन इसलिए क्योंकि हमारे साथ यौन शोषण हुआ है। हमारे साथ ही साथ नहीं बल्कि हमारे साथ कई महिलाओं के साथ हुआ है और उनका नाम हम तब बताएंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह स्वयं इस मामले को संज्ञान लेंगे और हमारी बात सुनेंगे। हालांकि वर्तमान समय में आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जंतर मंतर की हैं और यहाँ पर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। कई लोगों ने आह्वान किया है कि यहाँ पर आएँ और इस मामले को समझें और देखें जरा। एशियन गेम्स पदक विजेता और ओलंपिक विजेता विनेश फोगाट ने जिस तरीके से वहां पर रो करके अपनी बातें बताई हैं वो अब दिल्ली की सर हवाओं से लेकर अब लखनऊ पर आ गिरी है। कैसे आरोप लग रहे हैं कि जो ब्रजभूषण शरण सिंह है यानी कि सांसद हैं और उनका सांसद निवास जो है दिल्ली से मात्र 200 मीटर पर यह धरना प्रदर्शन जारी है, लेकिन उनका जो निवास है वो लखनऊ में है। लखनऊ के बाद कहानी कहाँ से शुरू हुई? कहानी इस कदर शुरू हुई कि जो कुश्ती होती है उसके पहले कोच लोग संपर्क करते हैं और संपर्क करने के बाद में यौन शोषण होता है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा लखनऊ ही बुलाया जाता है। लखनऊ इसलिए बुलाया जाता है कि यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह का निवास है और उस निवास के सहारे उनको यहाँ पर सहूलियत मिलती है, ऐसा आरोप है। आरोपों के बाद में अब ये मीडिया में भी चर्चा विषय बना हुआ है और बीजेपी पार्टी में भी बना हुआ है। बीजेपी पार्टी को इसलिए बोलेंगे कि ये जो सांसद हैं ये लखनऊ से आते हैं और लखनऊ की राजनीति की जो आवो हवा है वो बेहद ही गर्म रहती है इन सब चर्चाओं के साथ में। अब जरा समझिए, इनका ये मानना है यानी कि महिला कुश्ती पहलवानों का कि जब गृह मंत्री और प्रधानमंत्री आकर मिलेंगे तब इस मामले को हम पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे, धरना प्रदर्शन ख़त्म करेंगे। लेकिन अब ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या कहा है ये भी जरा सुनिए। उन्होंने बोला है कि मेरे ऊपर लगे आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है और यौन उत्पीड़न का एक भी मामला साबित होने पर मैं फांसी पर चढ़ने को तैयार हूं। मेरे ऊपर इस साजिश के पीछे एक उद्योगपति का हाथ है। जान से मारने की धमकी मिलने पर विनेश ने पुलिस या मुझसे संपर्क करने की कोशिश क्यों नहीं की? सीबीआई या किसी भी जांच एजेंसी से इस मामले की जांच करा ली जाए, सच सामने आ जाएगा। इस पूरी बात में दो चीज़ें सामने आई कि एक उद्योगपति का हाथ है। अब वो उद्योगपति शरण सिंह के पीछे क्यों पड़ेगा, ये एक पेचीदा पेच फंस गया है। दूसरी बात ये बोली कि सीबीआई से जांच करा ले, मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। मैं सीनियर में खेल रही हूँ
उसके बाद भी मेरे को बोल दिया जाता है कि हाँ चलो इसका तो मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है। इसको तो बहुत गुस्सा आता है, मेरे को गुस्सा नहीं आता। मेरी फैमिली से पूछो, जब मेरा जिस रेसलिंग को मैं 5 साल से जब 5 साल की थी मैं, तब से मैं लड़ रही हूँ, उस रेसलिंग को मैं जीतती हूँ हर दिन। अगर वो रेसलिंग मेरे से कोई छीनने की कोशिश करता है, मेरे को गुस्सा उस टाइम पे आता है। मेरी इतनी इमेज मतलब गलत पोर्ट्रेट कर दी गई है मीडिया में। फेडरेशन हमारे बारे में इतना नेगेटिव निकलवाती है मीडिया में। हम एथलीट पे कितना मेंटली मतलब इफेक्ट करता होगा उस चीज का। क्या किसी भी फेडरेशन ने इस चीज का कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि हम एथलीट का मेंटल स्टेटस हम जाने कि क्या है, क्या नहीं है, किस लेवल का है। धरना दे रहे हैं सभी पहलवान और जंतर मंतर में बैठे हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, जो कुश्ती जगत से हैं, कोचेज हैं, हमारे गुरु हैं, खलीफा हैं और हमारे पहलवान हैं, ये हमारे गेम को बचाने की लड़ाई है। इसमें आप हमारे साथ खड़े हुइए। और जो हमारे प्रेसिडेंट साहब बोल रहे हैं कि ये तो 3% है, 97% तो मेरे साथ है। तो आप सभी एकजुट होके, क्योंकि हमें कुश्ती को बचाना है, जो आने वाला भविष्य है हमारा, उसको हमें बचाना है। तो आप सभी एक बार इकट्ठा होके एकजुटता दिखाइए, क्योंकि कुश्ती को बचाना बहुत जरूरी है। कुश्ती ने ही हमें सब कुछ दिया है। तो आप कुश्ती से जुड़े हैं, आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप हम तो क्या ब्रजभूषण सच बोल रहे हैं और या ये कुश्ती महिलाएं पहलवान सच बोल नहीं है? इस दोनों पेचों के बीच में बात फंसी हुई है। लेकिन वीडियो के अंत में जाते जाते ये जो ज़रूर मैं बता दूं कि साहब, धुआं वहीं निकलता है जहां पर कहीं आग लगती है। इस आप कहावत से समझ सकते हैं कि कहने का मतलब क्या है और मकसद क्या है। कहानी में कहीं ना कहीं तो पेच फंसा ही हुआ है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, कुछ जानकारी मिल पाई हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और हाँ, हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर को भी फॉलो करें। हम नए मुद्दे के साथ, किसी न किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने आने की कोशिश ज़रूर करते रहेंगे। नमस्कार।